बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत है? आपको पता है मैं अपने गांव आया हुआ हूँ। ये मेरे पास देखें देसी मुर्गा है, इनको हमने काटना है। मैंने देसी मुर्गा बनाना है। आपको गांव की एक रेसिपी देता हूँ देसी मुर्गे की, किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है। जैसा कि आपको पता है मैं अपने रेस्टोरेंट से गाँव आया हुआ हूँ। तकरीबन मैं 2 दिन और भी यहाँ पे हूँ। मैंने कहा आपको अपने गाँव का माहौल भी दिखाएं, गाँव के हिसाब से आपको रेसिपी भी दें। ठीक है, आपको गाँव का माहौल दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह ये सरसों है। सरसों का साग का मौसम तो आपको पता है ना, ख़त्म हो गया है। अब ये सरसों पक रहे हैं। अब इसके अंदर से हम जब इसको निकालेंगे इसका तेल निकलता है। ये देखिए माशाल्लाह, आपको दिखाते हैं। गंदम भी बस तकरीबन पकने के करीब है। ये देखें, ये गंदम है। गंदम भी बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है। चेक करें, गंदम भी बस तैयार है इंशाल्लाह। अब ये थोड़े दिनों में ये भी कटेगी। आपको पता है आटे की तो पाकिस्तान में वैसे किल्लत है, लेकिन गंदम तैयार हो जाए, जितनी जल्दी ये तैयार होगी उतनी जल्दी हमारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह आटे की किल्लत ख़त्म होगी। लोग बड़े परेशान हैं, आटा मिल नहीं रहा। देखें मुर्गा मैंने कटवा लिया है। ये देखें तकरीबन 2 kg इसका गोश्त है। गोश्त मुझे कम लग रहा था, मैंने एक मुर्गा साथ में और भी कटवाया है, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये थोड़ा नरम है, ये सख्त है। तकरीबन मेरे पास ये 3 kg पूरा वजन हो रहा है देसी मुर्गे का। आपको मुर्गा मैंने पहले एक दिखाया। अब हमने इसको पकाना है, किस तरीके से पकाना है, कैसे पकाना है। पानी मेरा मैंने पहले चढ़ा दिया था, पानी बॉयल हो गया। ये पतीला छोटा है, अब मैंने देखें बॉयल होता हुआ पानी हटा देना है। बड़े पतीले में हम पकाएंगे, कैसे पकाएंगे, किस तरीके से पकाएंगे, वो मैं आपको सब दिखाता हूँ। पानी को मैं उतार लूंगा। चूल्हा मैंने दस्ती बनाया हुआ है। अभी तक मैंने अपने चूल्हे सेट नहीं किए, क्योंकि मैंने कल तकरीबन चले जाना है, फिर वापस कराची। अच्छा, अब ये मैंने पतीला ऊपर चढ़ा दिया है। पतीले में थोड़ा सा पानी है, इसको मैं अच्छे तरीके से साफ कर लूं। बड़ा पतीला मैंने लिया है, इसमें मैं तेल ऐड करूंगा। देखें सरसों का, ये अभी ताज़ा बिल्कुल खालिस हमने निकलवाया है। सरसों का ऑयल आपको दिखाऊं, ये देखें इस तरीके से तकरीबन 400 ग्राम मैंने सरसों का ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसको हमने करना है गरम। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया, जो सरसों का ऑयल है ना, इसको बहुत पहले पकाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, ताकि इसके अंदर की जो हमक है ना उसको हमने ख़त्म करना होता है। इसको सही तरीके से पकाना है। अब इसको मैं पकाऊंगा ताकि इसके अंदर से धुआं जब निकलेगा ना, फिर हम आगे चलेंगे किस तरीके से, वो मैं फिर आपको बताता हूँ। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। सरसों का ऑयल था, इसमें मैं डालूंगा 2 अदद तेज पत्ते। लौंग ऐड करेंगे इसमें 10 से 15 दाने। 2 अदद ऐड करूंगा मैं दालचीनी। काली मिर्चें जाएंगी 1 टेबल स्पून। 3 बादियाम के फूल जाएंगे और 4 अदद बड़ी इलायची। 1 टेबल स्पून भर के मैं ऐड करूंगा जीरा। बस देखिए ये मिसाले मैंने हल्के से रोस्ट कर लिए है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा प्याज। इस तरीके से मैंने 4 अदद प्याज से आधे आधे टुकड़े करके मैंने काट लिए। अब इसमें मैं डाल दूंगा देसी मुर्गा। पहले मैंने जो बड़ा था ना वो ऐड कर दिया है, छोटा हम आधे घंटे 40 मिनट के बाद ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भर के इस टाइम पे। लहसुन ऐड करूंगा मैं 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन। अदरक मैंने ऐड नहीं की, लहसुन को ऐड कर दिया है। इस तरीके से अब हमने इसकी कर लेनी है भुनाई। 2 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई कर ली। अब इसमें ऐड करूंगा मैं हल्दी पाउडर 1.5 टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर। 2 टेबल स्पून धड़ा मिर्च और 2 टेबल स्पून के बराबर मैं ऐड करूंगा कश्मीरी लाल मिर्च। 2 मिनट। अब मजीद मिसाला डालने के बाद हमने इसको पकाना है सिर्फ 2 मिनट। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ हमने क्या करना है। देखिए माशाल्लाह
2 मिनट मैंने मिसाले ऐड करने के बाद, मिर्चें ऐड करने के बाद इसकी मजीद 2 मिनट तक भुनाई कर ली है। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड करूंगा टमाटर। देखिए टमाटर मैंने 1.5 kg टमाटर लिए हैं। टमाटर ज्यादा ऐड करूंगा क्योंकि मैं कढ़ाई टेप इसको बना रहा हूं। ये सारे टमाटर ऐड कर देंगे। साथ ही उसके मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर दूंगा अदरक। कुटी हुई अदरक थी मेरे पास, ये हमने ऐड कर देनी है। देखे टमाटर ऐड कर दिए मैंने। अब हमने क्या करना है, ये देखे गर्म पानी, आपको पता है मैंने पहले से बॉयल करके रखा था। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा गर्म पानी तकरीबन 2 लीटर के बराबर। बस अब हमने इसको फ्लेम को लो करके, सॉरी आग को, मैं फ्लेम बार बार आ जाता है क्योंकि रेस्टोरेंट पे मेरे पास गैस वाला चूल्हा है ना, यहाँ पे तो मैं आग पे पका रहा हूँ। अच्छा गर्म पानी मैंने इसमें देखे, पहले पानी को मैंने बॉयल करके रखा था, वो ऐड कर दिया। अब हमने इसको पकाना है कम से कम 1.5 घंटे तक, लेकिन उससे पहले आधा घंटा मैं इसको पकाऊंगा। आधे घंटे के बाद मैं दूसरी इसमें जो वो मेरे पास देसी मुर्गा है ना, वो थोड़ा छोटा है, वो नर्रा है, वो आधे घंटे के बाद मैं इसमें ऐड करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कब हमने उसको ऐड करना है। ढक्कन बंद कर देंगे, मिलते हैं आधे घंटे के बाद। माशाअल्लाह देखें अजानें भी आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की। अब तकरीबन ये देखें आधे घंटा से 40 मिनट तक मैंने पका लिया है। बहुत अच्छी कंडीशन में आ चुका है हमारा देसी मुर्गा। अब इसके अंदर थोड़ा सा आप करीब से दिखाएं, थोड़ा सा करीब आ जाओ भाई। अब इसमें मैं दूसरा देसी मुर्गा इस टाइम पे ऐड कर दूंगा। अब मजीद ढक्कन बंद करके हम इसको आधा घंटे तक पकाएंगे, फिर कंडीशन देखते हैं कि और हमें आगे कितना पकाना है। माशाल्लाह देखें दूसरी मुर्गी ऐड करने के बाद आधा घंटा हमने इसको पका लिया है। ये देखें ये कंडीशन हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर मेरे पास दही है, 1/2 kg मैंने दही लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से देखें फेंट लिया है। अब दही ऐड कर देंगे। ये सूखा धनिया है 2 टेबल स्पून, इसको मैं हाथों के जरिए देखें इस तरीके से मसल के जो है ना डाल दूंगा। जीरा है मेरे पास 1 टेबल स्पून, इसको भी हाथ के जरिए इस तरीके से मसल के हमने ऐड कर देना है। हरी मिर्ची है मेरे पास 10 से 12 दाने, ये भी मैं इस टाइम पे ऐड कर दूंगा। चम्मच अच्छे तरीके से हम चला लेंगे। अब मजीद ढक्कन बंद करके हल्के आग के ऊपर, हल्के फ्लेम के ऊपर इसको कम से कम आधा घंटा हम और पकाएंगे। तकरीबन हमारा देसी मुर्गी भी गल चुकी होगी, तकरीबन तैयार हो चुकी होगी। फिर मिलते हैं आधे घंटे बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह देसी मुर्गा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इस पे लगाऊंगा थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया। हल्का सा मैं इस पे ऐड करूंगा कूटा हुआ गरम मसाला। 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। मैं आपको फिर डिश आउट करके दिखाता हूँ। बस इसको मैं अभी उतारूंगा, आपको फिर मैं चेक करवाता हूँ, डिश आउट करके दिखाता हूँ कितना मज़ेदार हमारा देसी मुर्गा
कढ़ाई तैयार हुई है। ये देखें माशाअल्लाह। अब आपको मैं डिशआउट करके दिखाता हूँ। सुभान अल्लाह। किस तरीके से हमारी देसी मुर्ग कढ़ाई तैयार हुई है। गोश्त भी बिल्कुल अच्छे तरीके से माशाअल्लाह गला हुआ है। ये आप देखें। अगर आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह देखें, बहुत मज़ेदार हमारी देसी मुर्ग कढ़ाई तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बनी हुई है। जिस तरीके से मैंने बनाई है बड़ी मज़े की बनी हुई है। आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये देसी मुर्ग कढ़ाई रेसिपी गाँव स्टाइल में अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मैं जितनी रेसिपी है बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए बना रहा हूँ आपको बहुत जल्द मिलती रहें। शुक्रिया आपकी तरफ से जो मुझे हौसला अफजाई मिल रही है उसका लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह 2 या 3 दिन के अंदर फिर मैं आपको कराची में मिलूंगा अपने बुराक रेस्टोरेंट के ऊपर। वहां पे फिर अपने सिलसिला जारी रखेंगे रेसिपियों का। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।